रहस्यमयी कथा। सद्गुरु और राजा की परीक्षा। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमयी साधु तपस्या करते थे। लोग कहते थे कि वे साधारण साधु नहीं, बल्कि सिद्ध पुरुष हैं जो भविष्य देख सकते हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते, लेकिन साधु हमेशा कहते, जो सच्चा है वही मेरे पास टिक सकता है। उधर एक शक्तिशाली राज्य का राजा विक्रमादित्य अपनी विजय यात्राओं के लिए प्रसिद्ध था, मगर उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे जीवन का रहस्य जानना था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से सुना कि हिमालय में रहने वाला वह साधु जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानता है। रहस्यमयी यात्रा। राजा विक्रमादित्य साधु से मिलने अकेला ही हिमालय की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों और बर्फीली पहाड़ियों को पार करने के बाद वह साधु की कुटिया तक पहुंचा। साधु ने राजा को देखकर कहा, राजन, क्या तुम सच में जीवन का सत्य जानने आए हो या सिर्फ अपना घमंड संतुष्ट करने? राजा चौंक गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं जीवन का अर्थ जानना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, मेरे साथ 3 दिन बिताओ, लेकिन एक शर्त है, जो कुछ भी देखोगे उस पर प्रश्न नहीं करोगे। राजा ने शर्त मान ली। पहला दिन। डरावना दृश्य। पहली रात साधु राजा को एक गहरी गुफा में ले गए। वहां नरकंकाल बिखरे पड़े थे। राजा का मन घबराया, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। साधु ने कहा, यही उन लोगों का अंत है जो अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाए। दूसरा दिन। अद्भुत दृश्य। दूसरे दिन साधु राजा को एक झरने के पास ले गए। वहां दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और सुंदर आकृतियां नृत्य कर रही थीं। साधु ने कहा, ये वो आत्माइयों हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चली। तीसरा दिन। रहस्योद्घाटन। तीसरे दिन साधु राजा को एक गहरी खाई के किनारे ले गए। उन्होंने राजा से कहा, इस खाई में कूद जाओ अगर जीवन का अंतिम सत्य जानना है। राजा दुविधा में पड़ गया, लेकिन उसने साधु पर विश्वास किया और आंखें बंद करके छलांग लगा दी। आश्चर्यजनक रूप से वह सुरक्षित नीचे पहुंच गया। वह साधु पहले से ही खड़े थे। रहस्य का खुलासा। साधु बोले, राजन, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, विश्वास और समर्पण। डर, मोह और अहंकार को छोड़ दो। यही जीवन का रहस्य है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखों में आंसू भरकर साधु के चरणों में प्रणाम किया। वह समझ चुका था कि सत्ता से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से जीवन सार्थक होता है। अंतिम मोड़। जब राजा वापस लौटा तो उसका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। लोग कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने साधु से मिली सीख के आधार पर न्याय और करुणा का शासन चलाया। साधु का अस्तित्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है।